शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चाचा शिवपाल को अखिलेश एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। सपा में प्रसपा का विलय के बाद अखिलेश ने बयान दिया है कि सपा में चाचा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आज लखनऊ पार्टी आ सकते हैं अखिलेश यादव और देखिए निकाय चुनाव को लेकर आज बैठक भी हो सकती है। उपचुनाव बीत चुके हैं और अब वक्त है निकाय चुनाव का और पार्टियां देखिए इसमें जुट गई हैं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी। और जब से सपा का प्रसपा में विलय हुआ है उसके बाद से हम लगातार बयान जो है वो देख रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी अब तो कह दिया कि सपा में चाचा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो ये तय है कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में मिल सकती है। लखनऊ आ रहे हैं आज अखिलेश यादव। तो कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? शिवपाल यादव को मैनपुरी की जीत का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है और यही वजह है कि डिंपल की जीत के जो पोस्टर लगे हैं उसमें शिवपाल का भी पोस्टर है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पोस्टर में तो जगह मिल गई, लेकिन क्या पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि जब यही सवाल आज अखिलेश यादव से बीते कल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि ये बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्या होगी और क्या ये शिवपाल को मंजूर होगी? डिंपल की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मैनपुरी में लगे शिवपाल के पोस्टर। शिवपाल के आने से सपा का जोश आई, अब 24 में होगी लड़ाई। मैनपुरी में जितनी चर्चा समाजवादी पार्टी की जीत की है उससे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की, क्योंकि ये शिवपाल यादव ही थे जिन्होंने मैनपुरी की जीत को डिंपल की तरफ झुका दिया। और अब शिवपाल का इनाम इन पोस्टर में नजर आ रहा है, क्योंकि डिंपल की जीत को लेकर मैनपुरी से लखनऊ तक बधाई के जो होल्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें एक बड़ी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के बगल में शिवपाल यादव की लगाई गई है। ये लंबे समय बाद है जब शिवपाल यादव को सपा के पोस्टर में जगह मिली है। जिस तरह से मैनपुरी के नतीजे आने के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अब जितने भी होल्डिंग लग रहे हैं उन पर शिवपाल यादव की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और ख़ास बात ये कि जहाँ भी ये तस्वीर है वो मुलायम सिंह यादव यानी जो नेताजी उनकी तस्वीर के बगल में दिखाई गई है। आप जितने भी होल्डिंग हैं उन्हें देख सकते हैं कि ये एक होल्डिंग हमारे सामने लगा हुआ है जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव है, बीच में मुलायम सिंह यादव, उसके बगल में शिवपाल यादव की तस्वीर। इसी तरह से आप यहाँ के होल्डिंग देखिए कि लगा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल यादव को पोस्टर में जगह तो मिल गई, लेकिन क्या पार्टी में जिम्मेदारी भी मिलेगी? क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश अब 2024 पर फोकस करेंगे और विधानसभा में उनकी जगह शिवपाल नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा में सपा की तरफ से शिवपाल ही सबसे सीनियर विधायक भी हैं, जिन्हें विधानसभा का बड़ा अनुभव है। हालांकि शिवपाल को ये जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव की पार्टी का सपा में विलय हुआ और जिस तरह से उन्होंने जीवन भर सपा का झंडा उठाने की कसम खाई, उसके बाद हर कोई पूछ रहा है कि शिवपाल अब कौन सी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा। नेताजी की आत्मा बहुत खुश होगी इसको लेके। नेताजी की श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी चाचा शिवपाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ चाचा के साथ आने पर खुशी जता रहे हैं बल्कि चाचा पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।
गौरतलब है कि एक दिन पहले भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने शिवपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भाजपा से मैनपुरी का टिकट मांगा था, लेकिन जब नहीं मिला तो सपा के साथ चले गए। अब सुब्रत पाठक के इसी बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया है। शिवपाल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो किया नहीं। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए। भारतीय जनता पार्टी ने न उनको शामिल किया, न टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से वो मांग रहे थे, उपचुनाव में मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव ने क्यों अलग किया? ये बात पहले कभी सामने नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव टिकट मांग रहे थे भाजपा से। उनका इस प्रकार का शर्त था कि अगर भाजपा उनको टिकट दे दे वो आज वो भाजपा में आ जाएं, तो ये उनका चीजें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको लेने का कोई शौक नहीं था। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? अखिलेश का शिवपाल को साथ देना, सपा के पोस्टर में दिखना, मन से शिवपाल की तारीफ करना बता रहा है कि इस बार सच में चाचा भतीजे के दिल मिल चुके हैं, क्योंकि साथ तो दोनों विधानसभा चुनाव के वक्त भी आए थे, लेकिन शिवपाल को स्पेस नहीं मिला जो मैनपुरी में मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।